जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। तो खैर, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी हम सुन तो मैंने प्रेमानंद महाराज का ही सुना था। वो कह रहे थे प्रतिकूलता और अनुकूलता भक्ति में आता है, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट आपके कभी अकॉर्डिंग चलता कभी नहीं। तो अभी मेरा मतलब ऑफिस शुरू हो गया तो मेरे को वापस आना पड़ा है। तो थोड़ा सा प्रतिकूलता ही कह लीजिए, थोड़ा सा आसपास के माहौल में है। और ये हमेशा हो संभव भी नहीं है कि आप जैसा चाहो वैसे बाहर रह सको अकेले। तो थोड़ा मेरा मन कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है कि मैं चली जाऊँ, क्या करूँ। कभी कभी ये लगता है कि भगवान मेरा भक्ति का मतलब टेस्ट ले रहे हो, या फिर वो देख रहे हो कि प्रतिकूलता में भी कैसे रह, कि वो विभीषण भी तो लंका में रह करके उन्होंने राम का नाम लिया। तो मैं ऐसे कैसे समझूं? कभी कभी मेरा मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर कोई रोक रहा है मुझे। जी देखिए, क्या होता है कि अर्जुन रन में खड़े हैं, भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ आपकी कृपा से, और मैं चाहूँ तो मैं हवा का रुख भी बदल सकता हूँ। अर्जुन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अर्जुन में ऐसी सामर्थ्य थी कि अर्जुन हवा का रुख भी बदल सकते थे। अर्जुन ऐसे एक बहुत ही शूरवीर व्यक्ति थे। अब महाराज, दिक्कत ये है कि अर्जुन ने ये बात तो कह दी कि प्रभु मैं चाहूं तो मैं हवा का रुख बदल सकता हूँ, पर मेरे साथ एक दिक्कत है। भगवान ने कहा क्या? अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मन काबू में नहीं आता है बस। बाकी तो मैं हवा का रुख बदल दूं, ऐसा आपकी कृपा से कौशल है मेरे अंदर। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि मन बहुत चंचल है, मैं नकारूंगा नहीं इस बात को। भगवान कह रहे हैं, असंशयम महाबाहु मनोदुनिग्रहम चंचलम। पर इसको काबू में कर सकते हो तुम कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास करो निरंतर। तो आप भी, हाँ बेटे, भजन का अभ्यास कीजिए, क्योंकि क्या है, प्रतिकूलता तो भक्त के जीवन में आएगी ही। अब ये आज नहीं तो कल। जो अभक्त हैं उनके जीवन में प्रतिकूलता थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वैसे बेचारे बड़े दुखी होते हैं अपने प्रारब्ध से। उनको प्रतिकूलता की आवश्यकता नहीं। भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आती है। मीराबाई को लोग पत्थर मार रहे हैं, कभी विष दे देते हैं, कभी उन्हें जहर दिया जाता है, कभी उनके पीछे सांप छोड़े जाते हैं। प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं, छोटे से बच्चे को कभी जहर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप इतना क्रूर था कि वो प्रहलाद जी की माता के हाथ से उनको जहर दिलवाता था। प्रहलाद जी की माता को कहता था कि अगर तुम पतिव्रता नारी हो तो जहर दो। पतिव्रता नारी बेचारी अब क्या करे, पति की आज्ञा माननी पड़ी। उन्होंने अपने पुत्र को जहर दे दिया, एक माँ ने। तो ऐसी प्रतिकूलता तो भक्त के जीवन में अवश्य ही आती है। भरत जी महाराज वापिस आए नाना जी के यहाँ से। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया वनवास में चले गए। सारा अवध, सारी अयोध्या नगरी उनके विरुद्ध है। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता है। उनको देखकर लोग मुख फिरा लेते हैं। भरत जी रोने लग गए कि मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ बोला भी नहीं किसी को, ऐसा नाराज हुए पड़े हैं सब। तो प्रतिकूलता तो महाराज आएगी। अब उसको हम, उससे उऋण कैसे होंगे? उसके लिए भगवान कहते हैं, अभ्यास ये न तो कौनते है। भजन कीजिए खूब, जितना हो सके भगवान के नाम का जप कीजिए। भागने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भागकर हम कहीं जा नहीं सकते। भागना कोई ऑप्शन नहीं। अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध छोड़कर भाग जाऊं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा काम है लड़ना। तो आप जहां भी, जो भी आप काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझकर करिए। ये समझकर करिए कि भगवान ने मुझे यही सेवा दी है। भगवान की सेवा समझकर करेंगे तो काम बनेगा। 9वें अध्याय में अंत में भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, जो भी काम कर रहे हो मेरे लिए करो। ये सोचो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे लिए करोगे तो फिर तुम्हें कोई दुख सुख इनका अनुभव ही नहीं होगा। तो कर्तव्य समझ कर कीजिए, भजन करते रहिए। भजन से ही कल्याण होगा। विभीषण जी बैठे हैं लंका में, रावण के बीच में, और खूब भजन करते हैं। राम राम तिहि सुमिरन कीना, सुनत पवन सुत सज्जन चीना। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, और जब उन्होंने विभीषण जी को देखा, वो सोच रहे थे कि ये कौन है जो यहाँ बैठकर भी
राम राम लिखा हुआ है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया हुआ है, क्या ये भक्त है या कोई मायावी है? लेकिन जैसे ही विभीषण जी उठे तो राम राम ते सुमिरन की ना। जैसे ही विभीषण जी उठे, सुबह उठकर उन्होंने कहा राम राम, हनुमान जी महाराज उनके सामने प्रकट हो गए। तो इसीलिए खूब भजन कीजिए, ताकि ठाकुर जी हमारे सामने आ जाए। भगवान नित्य रक्षा करते हैं, भगवान अपने भक्त की लाज नहीं जाने देते हैं। प्रतिकूलता आती है, पर भक्त की लाज नहीं जाती। विभीषण जी के जीवन में प्रतिकूलता थी, पर विभीषण जी की रक्षा की भगवान ने। प्रहलाद जी के जीवन में प्रतिकूलता थी, प्रहलाद जी को कुछ हुआ नहीं, ठाकुर जी ने बचाया। मीराबाई के जीवन में प्रतिकूलता थी, पर वो पत्थर जो मारे गए थे वो फूल बन गए, और जो विष पिलाया गया था वो अमृत बन गया। तो भगवान नित्य ही भक्तों के साथ रहते हैं। आप नित्य भगवान का स्मरण कीजिए और ये समझिए कि ये सब मेरा कर्तव्य है, भगवान ने सब सेवा दी है। खूब प्रेम से करते रहिए। कभी कुछ आपको लगे कि मन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, तो बैठकर नाम जप कीजिए, उसी से ही कल्याण होगा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, गरुड़ जी, बिना हरि के भजन के जीवन का क्लेश जा ही नहीं सकता है। कुछ भी कर लो, लोग कहते हैं गाना सुन लो, वॉक कर लो, उन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। आप गाने की जगह भजन सुनिए, खूब आनंद में रहिए। फिर भी कभी होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जी जी प्रभु जी।